लगातार जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको बिगड़ने की खबर कई जगहों से, कई जिलों से सामने आ रही है। और कोडरमा से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आती है कि महिला श्रद्धालुओं के जत्थे पर हमला किया गया। यज्ञ के लिए भ्रमण पर ये महिलाएं थी। पत्थरबाजी के बाद तनाव का माहौल है। कई थानों की पुलिस तैनात की गई है। ड्रोन से पूरे छत पर नजर रखी जा रही है। चिचाई के छतरबर का यह मामला सामने आया है। नितेश लोहानी हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। नितेश, क्या पूरी खबर है? महिला श्रद्धालुओं के जत्थे पर हमला करने वाले लोग कौन? जी बता दें कि हमले के बाद पुलिस को सूचना मिलती है और सूचना मिलने के बाद तुरंत पुलिस मुस्तैदी से यहाँ पर पहुंचती है। बता दें कि कई थानों की पुलिस अब भी यहाँ पर कैंप कर रही है, वहीं भारी संख्या में पुलिस बल भी है। और इस बात की तो पहचान नहीं हो पाई पत्थरबाजी किसने की है, लेकिन जो स्थिति है वो अब पुलिस के कंट्रोल में है और शांतिपूर्ण व्यवस्था यहाँ पर इसको कायम किया जा रहा है। लोग अपने अपने कार्यों में भेजे जा रहे हैं। महिलाएं थी वो अपने भ्रमण के लिए आगे निकल चुकी हैं और अब जो आगे की जो प्रक्रिया है कि दोनों पक्षों को बिठा करके एक बार पुलिस इसको कोशिश करेगी कि आगे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसा करने की कोशिश पुलिस से करने की प्लानिंग है। जी चलिए, शुक्रिया रितेश इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, जिस सांप्रदायिक सौहार्द के बिगाड़ने की बात हम कह रहे थे उसकी कई तस्वीरें जो है वो निकल करके सामने आई है। गिरिडीह की तस्वीर निकल करके कल सामने आई जहां ईद के मौके पर पत्थरबाजी की गई और इसके साथ साथ कुछ और भी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बता रहे कि ईद के दिन रामनवमी का डंका बजाने को लेकर भड़की हिंसा कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले होली के दिन भी 14 मार्च को जब होली का जुलूस निकल रहा था तो गुड़थंबा में मस्जिद के पास गाना बजाने को लेकर विवाद हुआ था। फिर हिंसा की ऐसी आग भड़की कि कई दुकान और गाड़ियां जलकर खाक हो गई थी। यह मामला अभी पूरी तरह से शांत भी नहीं हुआ था कि कल एक बार फिर ईद के मौके पर नगर थाना क्षेत्र के धरियाडीह में रामनवमी का डंका बजाने को लेकर बवाल हो गया। सब शीशा रख ले मारुति से। और देखिए, गिरिडीह के बाद आपको हजारीबाग की तस्वीर दिखाते हैं और हजारीबाग की भी तस्वीर आपको हैरान कर देगी, क्योंकि कई ऐसे घर मिले हैं जब ड्रोन से निगरानी की जा रही थी तो उस घर के छत के ऊपर ईंट पत्थर मिले हैं। तो समाज में शांति को खतरे की बात सिर्फ गिरिडीह तक ही सीमित नहीं है। रामनवमी को लेकर आज तीसरा मंगला जुलूस निकाला जाना है और हजारीबाग में भी 6 लोगों के घरों की छत पर भारी मात्रा में ईंट पत्थर मिले हैं, जो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की तैयारी की ओर इशारा करता है। प्रशासन ने इन सभी घर वालों को नोटिस जारी किया है। बता दें कि 29 मार्च को दूसरा मंगला जुलूस के दौरान पथराव के बाद शांति व्यवस्था को भंग किया गया था, जिसके बाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और पूरे शहर पर ड्रोन से नजर रख रही है। और देखिए, इस घटना के बाद से कई सवाल भी हैं और ऐसे में सवाल ये उठता है कि हमने अभी आपको झारखंड से माहौल खराब करने वाली 3 खबरें दिखाई। सवाल यह है कि हाल के दिनों में तनाव क्यों बढ़ा है। सवाल यह भी है कि कौन झारखंड का माहौल बिगाड़ रहा है और सवाल यह भी कि सांप्रदायिक तनाव का केंद्र झारखंड क्यों बनता जा रहा है। और गया से इस बीच बड़ी खबर है जहां पुलिस और एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि इनामी नक्सली जो अब पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। बता दें कि पुलिस और एसटीएफ ने 11 सालों से फरार नक्सली राजेश यादव उर्फ बीहड़ यादव को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। नक्सली राजेश यादव पर 1 लाख का इनाम था और वो कई संगीन मामलों में लंबे समय से फरार चल रहा था। पकड़े गए कुख्यात नक्सली से टिकारी अनुमंडल की पुलिस पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार नक्सली पर 2014 में सड़क निर्माण रोकने और लेवी मांगने का आरोप है। साथ ही कई मामले अलग अलग थाने में दर्ज हैं। पुलिस को पता चला कि बीहड़ यादव वर्तमान में कई कारणों में फरार चल रहा है, महाराष्ट्र में छिपा हुआ है। उस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस की विशेष टीम ने रायगढ़ जिला महाराष्ट्र के महाड थानांतर्गत MIDC एरिया में पहुंची तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस के द्वारा उसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। खबर पटना से, जहां एक आरोपी को जब पकड़ने पुलिस गई थी तो उससे भारी फजीहत का सामना करना पड़ा है। ये कोई पहली तस्वीर, कोई पहली खबर सामने नहीं आई है। बिहार में कई बार पुलिस लगातार ग्रामीणों के
लोगों के निशाने पर आ रही है। एक बार फिर से वही तस्वीर सामने आई है। घटना पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के मैनपुरा इलाके की है। यहां पुलिस बिजली चोरी के आरोप में फरार चल रहे एक युवक को गिरफ्तार करने गई थी। सिविल ड्रेस में पुलिस के पहुंचने के बाद लोगों ने इसका विरोध किया। बाद में देर रात पुलिस वर्दी में और पिस्टल से लैस होकर युवक को पकड़ने पहुंची। इस दौरान युवक के परिजनों और पुलिस के बीच जमकर तकरार हुई। तस्वीरों में देखिए कि पुलिस अधिकारी पिस्टल के साथ मोहल्ले में घूम रहे हैं ताकि उनके साथ नोकझोंक करने वाले को गिरफ्तार किया जा सके। हालांकि बाद में पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़ लिया। खुशबू को पढ़ाना है। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की ये मुहिम लगातार रंग ला रही है और खुशबू को पढ़ाने के लगातार जो प्रशासनिक अमला है वो जी जान से जुटा हुआ है। अब खुशबू को कॉपी किताबें और बाकी जो बुनियादी चीज़ें हैं उससे मुहैया कराया जा रहा है। इसके साथ साथ कोशिश से ये भी की जा रही है कि उसका दाखिला जो है वो साइंस में कराया जा सके। बता दें कि दानापुर दियारा के हेतनपुर की रहने वाली खुशबू को लेकर न्यूज़ 18 का चलाया जा रहा अभियान खुशबू को पढ़ाना है अब रंग ला रहा है। खुशबू को जिला प्रशासन ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से किताब, कॉपी, पेंसिल मुहैया कराया है ताकि वो अपनी पढ़ाई बढ़िया से जारी रख सके। जिला प्रशासन ने खुशबू को साइंस में एडमिशन कराने का भी वादा किया है जिसे जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। खुशबू को पटना के एक बड़े इंस्टीट्यूट से भी पढ़ने के लिए कॉल आया है। कोटा के एक बड़े इंस्टीट्यूट ने भी पढ़ने में मदद करने का भरोसा खुशबू को दिया है। तो देखिए, खुद धर्मेंद्र प्रधान ने भी, जो शिक्षा मंत्री है केंद्रीय, उन्होंने भी खुशबू से बातचीत की थी और आश्वस्त किया था कि उन्हें आगे पढ़ने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि खुशबू वो लड़की जिसने न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के कैमरे पर अपना दर्द बयां किया था कि किस कदर वो पढ़ना चाहती है, लेकिन एक अंक कम आ जाने की वजह से साइंस में दाखिले का सपना उसका पूरा नहीं हो सका। लेकिन ये सपना उसका जल्द पूरा हो जाएगा। और बता दें कि लगातार जो प्रशासनिक अमला हैं, उनके अधिकारी हैं, वो खुशबू तक सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को बिहार दौरे पर आने वाले हैं और इस दौरे को लेकर के जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी गई है। खास करके जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो भी इस तैयारियों का लगातार जायजा ले रहे हैं और कोशिश से यही है कि इस कार्यक्रम को कैसे सफल बनाया जाए। बता दें कि पंचायती राज दिवस के मौके पर मधुबनी के भैरव स्थान में पीएम मोदी कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ललन सिंह और उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा मधुबनी पहुंचे और अधिकारियों के साथ इस पर चर्चा की। पीएम मोदी 24 अप्रैल को बिहार के साथ देशवासियों को भी यहां से कई सौगात देंगे। पंचायती दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल को आदरणीय प्रधानमंत्री जी मधुबनी आए। उसके लिए तैयारी के लिए, समीक्षा के लिए, जगह स्थल के लिए सभी लोगों से हम लोगों ने वार्ता किया है। आगे किस तरह कार्यक्रम को और ताकत देना है, जिला प्रशासन से बात किया गया है, सभी प्रतिनिधियों से बात किया गया। जो इस क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री जी ने किया मखाना बोर्ड का, जो सबसे बड़ा यहाँ की समस्या थी, पश्चिमी कोसी नहर के उत्थान के लिए जो उन्होंने किया, और अभी कुछ दिन पहले जो पूरे पूर्वांचल का कोसी और मेची दोनों की नदी जोड़ योजना की जो स्वीकृति मिली, ये सारे चीज पर प्रधानमंत्री जी चर्चा करेंगे। कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो बिहार की कई योजनाओं का कार्य प्रारंभ भी करेंगे, कई योजनाओं का वो उद्घाटन भी करेंगे। तो संपूर्ण मधुबनी जिलावासी और साथ में जो हमारे आसपास के जो पड़ोस के ज़िले हैं, सबों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर आ रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने का अवसर हम सबों को मिलेगा। कल संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जा सकता है, लेकिन इन सब के बीच देश के कई हिस्सों में खास करके जो मुस्लिम संगठन है वो अपना विरोध जता रहे हैं। ईद के वक्त की भी तस्वीर सामने आई जहां पर नमाजियों ने काली पट्टी बांधकर इसका विरोध किया था। लेकिन इन सब के बीच ये सरकार की तैयारी है कि इस बिल को सदन में पेश किया जाएगा। बता दें कि पटना में मुस्लिम धार्मिक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड ने इस बिल के संसद में पेश होने की जानकारी न होने की बात कही है। साथ ही अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई है।
दोनों नेताओं ने कहा कि वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस मामले पर बात करेंगे। गया कि शायद 2 तारीख को ये बिल पार्लियामेंट संसद में जा रहा है, ये मुझे अभी तक पता नहीं है। ये आपको ये किस सूत्रों से पता चला है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमने इस पे आपत्ति जताई थी एज ए वक्फ बोर्ड चेयरमैन होने के नाते। कई बिंदुओं पे मैंने आपत्ति की थी। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जगदम्बिका पाल साहब आए थे चेयरमैन, उनके सामने भी मैंने अपनी आपत्ति, जबकि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो वक्फ के तहफ़्फ़ुज़, उसकी सुरक्षा, उसके संवर्धन के लिए जो काम किया है पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ है, ये सराहनीय है। कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि बिल पे 2 तारीख को पेश किया जाए, लेकिन अगर ऐसी बातें हैं तो ये जल्दबाजी होगी। मैं अपने नेता पर पूरा यकीन है कि जल्दबाजी में कोई कदम उठाना ठीक नहीं होता है, और हमको लगता है कि इसमें पूरा विचार नीतीश कुमार जी करेंगे, क्योंकि इसमें एक पूरे देश स्तर पे, सिर्फ बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान के हर गोशे में लगभग 20 से 25 करोड़ मुसलमानों में तशवीश है। वक्फ संशोधन बिल पर केंद्रीय मंत्री कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बयान दिया और कहा है कि कोई भी जो बिल है वो संविधान के खिलाफ नहीं होता है, और इस बात को कांग्रेस को समझना चाहिए। सरकार हर बिल को टेबल करता है, वह बिल को भी टेबल करेगा। जयराम रमेश तो कह रहे हैं कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। कोई संविधान के विरुद्ध सदन के अंदर में कोई बिल नहीं आता है, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। और इस बीच जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां एक अपार्टमेंट में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। यहां से कई युवक और युवती हिरासत में लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। बता दें कि 2 युवती, 1 युवक की गिरफ्तारी हुई है। अपार्टमेंट में सेक्स रैकेट का यह बड़ा खुलासा हुआ है। कदमा के उर्मिला अपार्टमेंट की घटना बताई जा रही है। पुलिस ने देर रात छापेमारी की। फ्लैट मालिक का पता भी पुलिस लगा रही है। वहीं गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है। मोतिहारी सदर अस्पताल में 30 से ज्यादा एम्बुलेंस पड़े हुए हैं, लेकिन ये एम्बुलेंस पड़े पड़े धूल फाक रहे हैं। इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। एक बड़ी लापरवाही जो है वो सामने आई है कि एम्बुलेंस होने के बावजूद मरीजों को, उनके परिजनों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। करोड़ों खर्च किए गए और इन एम्बुलेंस को स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए लाया गया था, लेकिन विभाग की लापरवाही के कारण ये एम्बुलेंस धूल फाक रहे हैं। संवाददाता अवनीश कुमार सिंह की इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे लचर है, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, मोतिहारी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल है, उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ऐसे जो एम्बुलेंस है, काफी संख्या में एम्बुलेंस जो अमूमन जो स्वास्थ्य विभाग के तहत चलाया जाता है, वो कैसे कबाड़ में तब्दील हो गया है। और ये ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, इसमें जो है हल्की फुल्की जो है वो खराबी आई है और उसके बाद इसको रिजेक्ट कर दिया गया है और ये सदर अस्पताल के कैंपस में ही इसको रखा गया है। तो देखिए कैसे सरकार लाखों करोड़ों रुपए की राशि जो है वो खर्च करती है ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, और वैसी स्थिति में एम्बुलेंस की व्यवस्था सरकार करती है ताकि गरीब परिवारों को जो है मुफ्त जो है स्वास्थ्य सुविधा दिया जा सके। लेकिन देखिए कैसे एम्बुलेंस की हालात जो है वो कैसे खराब है। खासतौर पर सरकार की कोशिश है कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, लेकिन विभागीय उदासीनता कहें कि लगभग 2 से 3 दर्जन जो एम्बुलेंस है वो कबाड़ में तब्दील हो गए हैं। वो सदर अस्पताल के कैंपस में ही रखा गया है, लेकिन अभी तक इसको डिस्पोजल करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो वैसी स्थिति में सरकार को राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। लगातार अधिकारियों की मनमानी है और मनमानी का ही असर है कि कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर जो छोटी मोटी खराबी जो एम्बुलेंस में हुई है वो एम्बुलेंस जो है अब कबाड़ में तब्दील हो गया है और विभाग की नजर जो है वो इस पे नहीं पड़ रही है और सरकार को राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। अवनीश कुमार, न्यूज 18 मोतिहारी। अब खबर छपरा के भगवान बाजार से है, जहां पर एक महिला की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इलाज में लापरवाही का आरोप परिवार वाले लगा रहे हैं और बताया जा रहा है कई ऐसे मामले अब तक छपरा के इन अस्पतालों से सामने आ चुके हैं जहां डॉक्टरों की लापरवाही मरीजों की जान ले लेती है। ये तस्वीर है छपरा की। शरीर में सबसे पहले ब्लड का कमी था। प्रथम ब्लड जो चढ़ा, इसके बाद में वो आराम से चढ़ गया। दूसरा ब्लड में जब चढ़ने लगा तो ये लोग बोला कि पास नहीं हो रहा था, यानी ब्लड शरीर में नहीं जा रहा था। हमने कहा कि डॉक्टर साहब आप जो है बार बार इंजेक्शन पलटी कर रहे हैं,
तो ये बोलते हैं कि हमको 30 साल का एक्सपीरियंस है, आप शांत रहिए, आपको ठीक होने से मतलब है, आप पैसा व्यवस्था कीजिए। पैसा व्यवस्था हम करने लगे तब तक ये लोग क्या किया ना किया, मैंने हमको पता चला कि एक घंटा पहले देख कर गए थे मेरा पेशेंट सही है, 1 घंटे के बाद में आते हैं तो पता चला कि हमको मृत बेड पर पड़ा हुआ मिला है। नहाय खाए के साथ चैती छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है। आज गंगा स्नान व्रतियों ने किया, जिसके बाद से वो प्रसाद बना करके उन्होंने ग्रहण किया। तो आज से यह छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है और इस छठ पर्व को लेकर के काफी शुद्धता का ख्याल भी रखा जाता है। आस्था के महापर्व चैती छठ की आज से शुरुआत है। नहाय खात के साथ जो है वो प्रवतिन इस छठ की चैती छठ की शुरुआत कर रही हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि गंगा में जो प्रवतिन है अपने परिजनों के साथ गंगा में डुबकी लगा रही हैं और उसके बाद फिर पूजा अर्चना कर रही हैं। ये कह रहे हैं कि चैती छठ आप लोग कर रही हैं, क्या मान्यता होती है इसकी और क्या आप लोग भगवान भास्कर से मांग रही हैं? हम लोग तो पहला बार कर रहे हैं सर, लेकिन भगवान भास्कर की बहुत कृपा है हम सब पर, उन्हीं की वजह से पूरा सृष्टि है। हम लोग को बहुत मान्यता है, हम लोग हिंदू धर्म के अनुसार हम लोग बहुत कुछ मतलब मानते हैं कि चैती छठ पर्व का बहुत बड़ा महत्व है। ये तो हम फर्स्ट बार कर रहे हैं। हाँ, तो भगवान की कृपा बढ़िया से अच्छा से पूजा हो जाए और इसका बहुत महत्व होता है। और चैती पर्व भी शुरू में आदमी उठाता है पूजा करने के लिए, वही हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट बार में, हम दोनों बहन। के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, पेन्हू ना जय प्रकाश बाबू पियरिया, दौरा घाटे पहुँचाए, दौरा घाटे पहुँचाए। चलिए, तो ये लोक आस्था का अटूट पर्व है, महापर्व है और कहते हैं कि जहाँ श्रद्धा होती है भगवान वहाँ जरूर जो है अपनी कृपा देते हैं और यही वजह है कि इसका कड़े पर्व को जो है कहा जाता है कि चैत में जो है बिना अन्न के 36 घंटों तक निर्जला जो है ये छठवर्ती जो है वो पर्व करती है और भगवान भास्कर जो है इन सभी की मुराद जो है वो कामना जो है वो पूरा करते हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बेलाउर सूरज मंदिर में भी छठ पर्व को लेकर के तैयारी जोर शोर से चल रही है। नहाय खाए के साथ ही इस महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में जो व्रती है वो काफी उत्साहित है। प्रशासन की तरफ से भी पूरी व्यवस्था करके रखी गई है। बता दें कि उद्वंतनगर प्रखंड के ऐतिहासिक धर्मनगरी श्री मोनी बाबा बेलाउर सूरज मंदिर में भी इसको लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। जिले के इस ऐतिहासिक मंदिर में बिहार समेत देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं और भगवान भास्कर को अर्घ्य देते हैं। दूर दूर से लोग बिहार के कोने कोने से श्रद्धालु तो यहाँ आते ही हैं, साथ में उत्तर प्रदेश, देवरी, महाराष्ट्र और दिल्ली से भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं छठ करने के लिए। लोक आस्था के महापर्व चैती छठ में अब चंद दिन से रह गए हैं और देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं भोजपुर जिले के इस ऐतिहासिक धर्म नगरी मौनी बाबा सूरज मंदिर बेलाउर में, जहां की लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्तों का यहाँ भीड़ जुटता है। चाहे वो कार्तिक वाला छठ हो या चैती छठ हो, लाखों की संख्या में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी जो श्रद्धालु भक्त हैं आकर के यहाँ भगवान भास्कर को अर्घ समर्पित करते हैं। और देखिए ये वही भगवान भास्कर की प्रतिमा है जिसको लेकर के यहाँ के प्रसिद्ध संत मौनी बाबा और जयपुर के जो राजा है उनके बीच ठन गई थी और लास्ट में अंतिम दौर में वहां के माननीय न्यायालय ने इस मूर्ति को मौनी बाबा को समर्पित करने का निर्देश दिया था। और इस देखिए ये जो मुख्य द्वार पर सिक्के लगाए गए हैं वो मनोकामना सिक्के हैं और इसकी बड़ी महत्ता है। जो भक्तगण छठ पूजा करने आते हैं वहीं इस मनोकामना सिक्का को लेकर जाते हैं और उसके बाद जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वो ला करके पुनः सिक्के को इसी दरवाजे में जड़ देते हैं। ये कितनी देखिए मनोहारी प्रतिमा है भगवान भास्कर की और लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु भक्त हैं वो यहाँ छठ पूजा करने के लिए आते हैं। यहाँ भी छठ की तैयारियां शुरू हो गई है। हमारे साथ मौजूद है मंदिर के पुजारी जी, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप इधर आ जाइए, थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। कितनी महत्ता है इस भगवान भास्कर की मौनी बाबा सूर्य मंदिर की?
श्रद्धालु बहुत श्रद्धा से यहाँ आते हैं और जो मनोकामना लेकर के आते हैं उनका मनोकामना पूरा होता है। ऐसा हम लोग इस तरह से देखते हैं कि यहाँ मनोकामना सिक्का लोग ले जाते हैं और पूरा होने पर ये सिक्का लौटाना होता है। जो मंदिर है वो अपने आप में काफी सुविख्यात है और हजारों नहीं लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त आकर के यहाँ भगवान भास्कर को अर्घ समर्पित करते हैं और छठ की यहाँ तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। जो कमेटी के सदस्य हैं वो इस तैयारी में जुटे हुए हैं। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही।